दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में लोग खौफनाक कहानियां सुनाते हैं। कुछ जगहों पर अजीब घटनाएं होती हैं जिनका कोई वैज्ञानिक जवाब नहीं होता। लेकिन क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या इन कहानियों के पीछे कोई खौफनाक सच्चाई छिपी है? डर की दास्तान चैनल पर हम आपको ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। आज की कहानी भी एक ऐसे बागीचे की है जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती वहां चले गए और फिर जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। क्या आप इस डर के लिए तैयार हैं? गांव के बाहर एक पुराना सुनसान बागीचा था जिसे लोग मौत का बागीचा कहते थे। वहां के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि इस बागीचे में जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते थे, और जो लौटते भी थे वे पहले जैसे नहीं रहते थे। समय के साथ लोग इन बातों को महज अंधविश्वास मानने लगे। राहुल, अजय, निशा और करण, चार दोस्त जिन्हें रोमांच पसंद था, उन्होंने बचपन से इस बागीचे के बारे में डरावनी कहानियां सुनी थी, लेकिन वे इसे महज एक अफवाह ही मानते थे। एक दिन अमावस्या की रात को उन्होंने तय किया कि वे इस बागीचे में जाकर सच का पता लगाएंगे। उन्हें क्या पता था कि उस रात वे जिस दहशत का सामना करने वाले थे उसकी छाया ताउम्र उनके दिलो दिमाग पर बनी रहेगी। रात के गहरे अंधेरे में चारों दोस्त बागीचे की ओर बढ़े। चारों के हाथों में टॉर्च थी, लेकिन उसकी रोशनी भी उस स्याह अंधेरे में कमजोर पड़ रही थी। जैसे ही उन्होंने बागीचे के गेट को पार किया, एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसने वातावरण को और भयानक बना दिया। ये जगह सच में अजीब लग रही है, निशा ने धीरे से कहा। अरे, डरने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक बागीचा है, यहां कुछ नहीं होगा, राहुल ने हंसकर कहा। लेकिन उसकी हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। जैसे ही वे बागीचे के अंदर गए, वहां की हरियाली सूखी और मुरझाई हुई लगने लगी। पेड़ों की टहनियां हड्डियों जैसी सूखी और टेढ़ी मेढ़ी थी, मानो वे किसी अनदेखी ताकत से मरोड़ी गई हों। पेड़ों के झुरमुट से हल्की हल्की फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ा रहा हो। तुम लोगों ने ये आवाज सुनी? करण ने घबराकर पूछा। हां, पर यह हवा की आवाज भी हो सकती है, अजय ने कहा, लेकिन उसकी खुद की आवाज कांप रही थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक पुराना झूला हवा में अपने आप हिलने लगा। झूले की जंजीरों से चरचर की आवाज आ रही थी, जो सन्नाटे में और भी डरावनी लग रही थी। फिर टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक पेड़ से लटकता हुआ लाल कपड़ा दिखा। ये यहां कैसे आया? निशा ने कांपते हुए कहा। अचानक झूले की गति तेज हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे झूला रही हो। और फिर बागीचे में पड़े सूखे पत्ते अचानक जोर जोर से हिलने लगे। टॉर्च की रोशनी इधर उधर घूमी और फिर कुछ दूरी पर उन्हें एक काली परछाई दिखाई दी। वो आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली, गहरी और अंधेरे से भी ज्यादा डरावनी। कपड़े फटे हुए, शरीर धुंधला, मानो वो ठोस ना होकर धुएं जैसी हो। राहुल, ये क्या है? निशा के मुंह से मुश्किल से शब्द निकले, लेकिन राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। वे चारों घबराकर पीछे हटे, लेकिन उनके कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। आत्मा ने अपनी हाथ उठाए और एक भयानक चीख गूंज उठी, जो उनके कानों के पर्दे चीर देने के लिए काफी थी। डर से पागल होकर वे चारों उल्टे पांव भागने लगे, लेकिन बागीचा अब एक भूल भुलैया बन चुका था। वे जितना भागते उतना ही वापस उसी जगह आ जाते। टॉर्च की रोशनी अब काम नहीं कर रही थी। अचानक निशा जमीन पर गिर गई और चीख उठी, किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। राहुल और अजय ने मिलकर उसे उठाया, लेकिन उनके हाथों में अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी बर्फीले हाथ ने उन्हें छू लिया हो। हमें यहां से निकलना होगा, नहीं तो हम बच नहीं पाएंगे, करण चिल्लाया। अचानक उनके सामने एक पुराना टूटा फूटा गेट दिखा,
वे बिना कुछ सोचे उसकी तरफ भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने गेट पार किया, एक जोरदार झटका महसूस हुआ और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह गांव वालों को वे चारों दोस्त बागीचे के बाहर बेहोश मिले। जब वे होश में आए तो कोई भी ठीक से कुछ नहीं बता पा रहा था, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। उनकी आंखों में अब हमेशा के लिए एक डर बैठ गया था। राहुल, जो कभी किसी चीज से नहीं डरता था, अब अंधेरे में जाने से भी कतराने लगा। बागीचे में अब भी अजीब घटनाएं होती थी। गांव वाले कहते थे कि वहां कोई ताकत अब भी मौजूद थी। तो क्या यह सिर्फ एक कहानी थी, या सच में उस बागीचे में कुछ था? अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और भी खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो डर की दास्तान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी, आपके सपनों में उतर आएंगी। क्या आप अगली कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? अगली बार मिलते हैं एक और डरावनी दास्तान के साथ। लेकिन तब तक अकेले मत जाना, क्योंकि कौन जाने अंधेरे में कौन आपका इंतजार कर रहा हो।